हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू के मिसाज ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा विषय है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें इसे सॉल्व करने में मदद करता है। अब सबसे पहले हम लोग जानें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन ए सिंगल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तीन चीज़ों को जानें कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन वह है जिसमें कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हुआ? पॉली का अर्थ होता है मेनी, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ मेनी टर्म्स वाला इक्वेशन। और इन्हें सिंगल वेरिएबल का अर्थ हुआ कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है। अगर हम लोग इसे x से डिनोट करें तो सिर्फ x ही इसमें एक अननोन वेरिएबल है। अब हम लोग जानें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें a, b, c कोफिशिएंट हैं और नोन हैं, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब a क्यों नॉट इक्वल टू 0 है? इसका कारण यह है कि यदि a 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वह सेकंड डिग्री का इक्वेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और बाय डेफिनेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री का इक्वेशन होना जरूरी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में अननोन वेरिएबल x का वैल्यू पता करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है इसे फैक्टराइज करना, अर्थात इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना। इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c को हम लोग कैपिटल AX + कैपिटल B × कैपिटल CX + D के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। प्राय एग्जाम्स में कोफिशिएंट्स a, b और c इंटीजर्स रखे जाते हैं। इसे सिंपल वे में फैक्टराइज करने के लिए हम लोग बीच के x वाले टर्म को दो टर्म के योग की तरह लिखते हैं, अर्थात bx = कैपिटल BX + कैपिटल B'(x), जहाँ कैपिटल B + कैपिटल B' = स्मॉल b। इससे हमारा एक्सप्रेशन 4 टर्म का हो जाता है, अर्थात ax² + कैपिटल BX + कैपिटल B'(x + c। अब पहले दो टर्म और अंतिम दो टर्म में जो भी कॉमन निकलता हो उसे निकाल लेते हैं। इससे हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाता है px (qx + r) + p' (q'(x + r'). यदि हम कैपिटल B और कैपिटल B' को इस प्रकार रखें कि qx + r और q'(x + r' सेम हो, अर्थात qx + r = q'(x + r'), तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा px (qx + r) + p' (qx + r). इन दोनों टर्म में ब्रैकेट वाले टर्म qx + r को कॉमन लें तो हमें मिलता है (qx + r) × (px + p'). तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है (qx + r × (px + p') = 0। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर qx + r = 0, जिससे हमें x का वैल्यू मिलता है -r/q, और px + p' = 0, जिससे हमें x का वैल्यू मिलता है -p'/p। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² + 11x + 3 = 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करने के लिए x वाले टर्म अर्थात 11x को हम लोग लिखेंगे 9x + 2x। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 6x² + 9x + 2x + 3। अब पहले दोनों टर्म और लास्ट दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा उसे हम लोग निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा =3x (2x + 3 + (2x + 3)। अब दोनों टर्म में अंडर ब्रैकेट
2x प्लस 3 कॉमन है, इसे हम लोग अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 1। यह फैक्टराइजेशन हो गया। किंतु जो गंभीर बात आती है कि 11x के स्थान पर हमने 9x प्लस 2x को कैसे गेस किया, जबकि यह 6x प्लस 5x, 7x प्लस 4x, 8x प्लस 3x या 10x प्लस x भी हो सकता था, किंतु तब फैक्टराइजेशन संभव नहीं होता। आप 11x के स्थान पर इन्हें रखकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इसी विषय को डिस्कस करेंगे कि x वाले टर्म अर्थात स्मॉल bx इक्वल टू कैपिटल BX प्लस कैपिटल B डैश x में कैपिटल B और कैपिटल B डैश को कैसे सटीक गेस करें कि फैक्टराइजेशन संभव हो। कैपिटल B और कैपिटल B डैश को गेस करने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना होगा, और वह रूल यह है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a इंटू द कॉन्स्टेंट टर्म c, a इंटू c शुड बी इक्वल टू b कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश। एक एग्जाम्पल को देखें, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्मॉल a इक्वल टू 6, स्मॉल b इक्वल टू 11, स्मॉल c इक्वल टू 3। अब हम लोग कैपिटल B को 9 रखें और कैपिटल B डैश को अगर 2 रखें तो हमें a इंटू सी इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 होता है, तथा कैपिटल B डैश का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 होता है, यानी a इंटू सी इक्वल टू b डैश हुआ। इस प्रकार यह एक परफेक्ट गेस है। और कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश इक्वल टू स्मॉल b, क्योंकि 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सारे मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस अलजेब्राइक हैं। कैपिटल B डैश का गेसिंग ट्रिक डिपेंड करता है स्मॉल b और स्मॉल c के साइंस पर कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है। गेस करने से पहले हम लोग यह श्योर हो लेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वह हमेशा पॉजिटिव हो। अगर यह हमें निगेटिव दिया गया है तो इक्वेशन में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे पॉजिटिव बना देंगे। चलिए हम लोग डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। केस 1, जबकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हों, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में था 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। चूँकि हमें स्मॉल b इक्वल टू रखना है कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश, तो दोनों कैपिटल B और कैपिटल B डैश स्मॉल b से छोटा होगा। यह जानने के बाद हमें यह देखना है कि कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह इक्वल टू स्मॉल a इंटू c के बराबर होगा, यानी इक्वल टू 18 के बराबर होगा। हम लोग गेसिंग स्टार्ट करेंगे कैपिटल B और B डैश का पहले पेयर 10 और 1 के साथ। चूँकि 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 जो कि b के बराबर है, लेकिन 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 जो कि 18 के बराबर नहीं है, तो यह हमारा रिक्वायर्ड पेयर नहीं है। हमें अगले पेयर को ट्राई करना होगा। अगला पेयर लेते हैं 9 और 2 का। चूँकि 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 और 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, यानी कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश इक्वल टू 18 है, जो कि a इंटू सी इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 के बराबर है। इसका मतलब 9 और 2 का जो पेयर है वही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। हम लोग इसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे? तो 11x को रिप्लेस कर देंगे 9x प्लस 2x से। तो अब हमारा इक्वेशन हो जाता है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हमने 11x को 9x प्लस 2x से रिप्लेस कर दिया है। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3x अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3 प्लस अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों टर्म में 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर कॉमन है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा जो बचेगा वह होगा अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 1। तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब केस 2 पर आते हैं, जब b पॉजिटिव है और c निगेटिव।
अर्थात हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म है ax² + bx - c = 0। यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है a इंटू -c = -ac, यह निगेटिव है। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट होगा कैपिटल B इंटू कैपिटल B' का, वह भी निगेटिव होना चाहिए और -ac के बराबर होना चाहिए। इसके लिए कैपिटल B और कैपिटल B' में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना जरूरी है। ऐसे केस में कैपिटल B प्लस कैपिटल B' का जो अलजेब्रिक सम है वो एक्चुअली कैपिटल B' के न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस होगा। ऐसे केस में स्मॉल b को पॉजिटिव रखने के लिए पेयर कैपिटल B कैपिटल B' में जो न्यूमेरिकली बड़ा होगा उसे हम लोग पॉजिटिव रखेंगे और छोटे वाले को निगेटिव रखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x² + x - 3 = 0। यहाँ a इंटू सी इक्वल टू 2 इंटू -3 इक्वल टू -6। चूँकि b इक्वल टू 1 है इसलिए न्यूमेरिकल डिफरेंस कैपिटल B कैपिटल B' का वह इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पेयर को गेस करने के लिए हम लोग पहला पेयर शुरू करते हैं 2 और -1 से। यहाँ कैपिटल B प्लस कैपिटल B' इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1, जो कि b के बराबर है, स्मॉल b के बराबर है। लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B' इक्वल टू 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, जो कि -6 के बराबर नहीं है, यानी a इंटू सी के बराबर नहीं है। तो यह हमारा पेयर नहीं है। हम लोग अगला पेयर ट्राई करते हैं 3 - 2 का। यहाँ b प्लस B' इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू स्मॉल b। लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B' इक्वल टू 3 इंटू -2 इक्वल टू -c इक्वल टू a इंटू सी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। तो हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म x को 3x - 2x से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x² + 3x - 2x - 3 = 0। पहले दोनों और लास्ट दोनों टर्म में कॉमन निकालते हैं, तो दैट इज x इंटू अंडर ब्रैकेट 2x + 3 माइनस अंडर ब्रैकेट 2x + 3 = 0। 2x + 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो हमारा बचता है अंडर ब्रैकेट 2x + 3 इंटू x - 1 = 0। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगला केस 3 पर आते हैं, जब स्मॉल b और स्मॉल c दोनों ही निगेटिव होते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल केस 2 के तरह ही होगा, सिर्फ डिफरेंस यह होगा कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटर एंटिटी है पेयर में वह निगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखिए 3x² - 2x - 8 = 0। चूँकि a इंटू सी इक्वल टू 3 इंटू -8 इक्वल टू -24 और स्मॉल b है इक्वल टू -2, तो हमें कैपिटल B प्लस कैपिटल B' को इक्वल टू स्मॉल b रखना है इक्वल टू -2। इसका अर्थ है कि कैपिटल B इक्वल टू माइनस कैपिटल B' -2। अर्थात कैपिटल B का न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल B' के न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ा होगा और कैपिटल B निगेटिव होगा, जबकि कैपिटल B' पॉजिटिव होगा। यह हमारा कैपिटल B इंटू कैपिटल B' को निगेटिव रखेगा, अर्थात a इंटू सी के बराबर। तो आइए हम लोग कैपिटल B कैपिटल B' पेयर को गेस करना प्रारंभ करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर -3 1 से। यहाँ कैपिटल B प्लस कैपिटल B' इक्वल टू -3 + 1 इक्वल टू -2 इक्वल टू स्मॉल b। लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B' इक्वल टू -3 इंटू 1 इक्वल टू -3, जो कि नॉट इक्वल टू -24 है, अर्थात a इंटू सी के बराबर नहीं है। तो यह हमारा रिक्वायर्ड पेयर नहीं है। हम लोग अगले पेयर पर चलते हैं। अगला पेयर लेते हैं -4 2 को। इसमें कैपिटल B प्लस कैपिटल B' इक्वल टू -4 + 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू स्मॉल b, और कैपिटल B इंटू कैपिटल B' इक्वल टू -4 इंटू 2 इक्वल टू -8। अब भी यह हमारा नॉट इक्वल टू a इंटू सी के बराबर है। तो हम लोग अब अगले पेयर -5 3 को गैस करते हैं। यहाँ पर कैपिटल B प्लस कैपिटल B' इक्वल टू -5 + 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू b। लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B' इक्वल टू -5 इंटू 3 इक्वल टू -15। पुनः यह जो हमारा AC के बराबर नहीं है,
अगला पेयर -6 4 लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश इक्वल टू -6 + 4 इक्वल टू -2 इक्वल टू स्मॉल b, और कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश इक्वल टू -6 इंटू 4 इक्वल टू -24, जो कि हमारा स्मॉल a इंटू स्मॉल c के बराबर हो जाता है। अतः यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है, अर्थात -6 4 हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। तो हम लोग मिडिल टर्म -2x को -6x + 4x से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारा इक्वेशन 3x² - 2x - 8 = 0 हो जाएगा। 3x² - 6x + 4x - 8 = 0। पहले दोनों टर्म और लास्ट दोनों टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है 3x (x - 2 + 4 × (x - 2 = 0). (x - 2 को हम लोग पुनः कॉमन लेकर बाहर कर देते हैं तो हमें आता है (x - 2 × 3x + 4 = 0। हमारा फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। अब हम लोग लास्ट केस अर्थात केस 4 पाते हैं, जबकि स्मॉल b निगेटिव है और स्मॉल c पॉजिटिव है। यहाँ पर गेसिंग प्रोसेस बिल्कुल केस 1 की तरह होगा, जिसमें कि कैपिटल B डैश दोनों का ही न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल b से छोटा होगा, दोनों का ही साइन निगेटिव होगा। इससे हमें स्मॉल b निगेटिव मिलेगा और कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश का साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्मॉल a इंटू स्मॉल c का साइन पॉजिटिव है। हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें। 4x² - 15x + 9 = 0। यहाँ पर स्मॉल a इंटू स्मॉल c = 4 × 9 = 36 और स्मॉल b = -15। तो हम लोग गेसिंग स्टार्ट करते हैं कैपिटल B डैश का -14 - 1 के पेयर से। यहाँ कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश हो जाता है इक्वल टू -14 - 1 = -15, जो कि स्मॉल b के बराबर है। लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश इक्वल टू -14 × -1 = 14, जो कि हमारा 36 के बराबर नहीं आता है, यानी a इंटू c के बराबर नहीं आता। तो हम लोग अगले पेयर -13 - 2 को ट्राई करते हैं। हमारा कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश आता है इक्वल टू -13 - 2 = -15 = स्मॉल b, लेकिन कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश इक्वल टू -13 × -2 = 26, जो कि पुनः 36 के बराबर नहीं होता है। तो हमारा यह भी राइट पेयर नहीं है। हम अगले पेयर -12 - 3 को ट्राई करते हैं। यहाँ पर कैपिटल B प्लस कैपिटल B डैश इक्वल टू -12 - 3 = -15 = स्मॉल b, यह ठीक है। और कैपिटल B इंटू कैपिटल B डैश इक्वल टू -12 × -3 = 36, जो कि हमारा स्मॉल a इंटू स्मॉल c के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। अब हम लोग मिडिल टर्म -15x को -12x - 3x से रिप्लेस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन 4x² - 15x + 9 = 0 बन जाता है। 4x² - 12x - 3x + 9 = 0। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म में कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 4x (x - 3 - 3 इंटू (x - 3 = 0). (x - 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है (x - 3 इंटू 4x - 3 = 0। हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर अपना गेसिंग प्रैक्टिस जारी रखिए। धीरे धीरे यह बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विजिट अगेन।